हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन फिर एक नेक्स्ट क्लास में एक नई चीज़, एक नया कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं। और ये छोटे छोटे कंसेप्ट लेकर आते रहेंगे हम। अभी एक एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है और लगातार ये दोनों क्वेश्चन जो है फर्स्ट और थर्ड, ये 2003 में, 2003 में, 2005 में, ये क्वेश्चन 2003 एनडीए, ये 2005 एनडीए और ये 2001 नवंबर के एग्ज़ाम एनडीए में, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। और इन सब में क्या है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत टफ है ये। 3 to the power n plus 1 plus 12 to the power n plus 1 अपॉन में 3 to the power n plus 12 to the power n equals to 6। यहाँ से हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब n का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन उस मेथड से नहीं है, आप सोच रहे हो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन किस टाइप से है, आपको मैं एक बात बताता हूँ। आपने 11th क्लास में एक चीज़, एक फॉर्मूला देखो, एनडीए ले लें, एयरफोर्स नेवी ले लें या आईआईटी के एग्ज़ाम में ले लें, उसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जो आपने पढ़ा है आप उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। एप्लीकेशन, अप्लाई करना, अपने नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हो आप, तो क्वेश्चन उस तरह पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है। तो मेनली आपने एक पूछा था, एक ए और बी, ए और बी का अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन समांतर माध्य am, a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी। हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी। अब आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन इन मेथड्स पे है, कैसे? अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर a और b के बिटवीन, इफ a और b के बिटवीन a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, इफ a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इज am। अगर ये a और b के बिटवीन ये नंबर अगर am है, मतलब अर्थमेटिक मीन है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या होती है, 0। इफ a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इज ज्योमेट्रिक मीन, तो n की वैल्यू क्या होती है, -1/2। इफ a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इज हार्मोनिक मीन, तो n की वैल्यू क्या होती है, -1। अब अपने को क्या क्वेश्चन, आपको सर इस थ्योरी का इन क्वेश्चन से क्या रिलेशन है? बेटा सीधा रिलेशन है, सीधा। क्या? डायरेक्ट। कैसे? ये देखो 3 और ये 12, 3 और 12 कितना हुआ? अब 3 और 12 इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 3 और 12, 3 और 12 का ज्योमेट्रिक मीन 3 12 या 36, 36 का अंडर रूट 6। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन 6 है। और इस फॉर्मेट में अगर ज्योमेट्रिक मीन 6 है तो बोलो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी -1/2। मतलब यहां पे इस क्वेश्चन में आंसर आ गया -1/2। अब ये देखो 4 12, कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस ये देखना है 4 और 12। तो 4 और 12 का रिजल्ट 8 है। तो ये 8 4 और 12 का क्या लगता है, क्या है ये? 8 4 और 12 का क्या है? 8 जो है वो 4 और 12 का अर्थमेटिक मीन है, समांतर माध्य है 4 और 12 16, 16/2 8। इसका मतलब 8 जो है वो 4 और 12 का समांतर माध्य है। और अगर समांतर माध्य होता है
AM होता है तो बोलो n का मान क्या होता है 0। मतलब क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। NDA 2001 में ये क्वेश्चन आया था, जिसको ये मेथड पता है सीधा वैल्यू हो गई 0। फिर 4 और 9 का हाफ, मतलब अगर समांतर माध्य होता तो यहाँ पे होता 6.5, 6.5 नहीं है। 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य है, 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 और 9 6, वो भी नहीं है। तो फिर ये क्या है, हार्मोनिक मीन है। और अगर हार्मोनिक मीन है तो बोलो n की वैल्यू क्या होगी -1। तो n इक्वल्स टू -1, इसका आंसर हो गया। अब मैं आपसे एक आंसर पूछता हूं, अभी मेरे को बताना, ये मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं। पावर n+1 25 की पावर n+1 अपॉन में 4 की पावर n प्लस 25 की पावर n इक्वल्स टू 10। तो बताओ इनमें से AM, GM, HM कौन सा रूल लग रहा है? 4 25 4 25, 4 और 25 का गुणा करेंगे 100 का अंडर रूट 10। इसका मतलब 4 और 25 का रिजल्ट, जो ज्योमेट्रिक मीन का रिजल्ट है वो क्या है 10 है। और अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो बोलो n की वैल्यू -1/2। तो इसको सोल्व करने की कहाँ जरूरत है, -1/2 आ जाता है। अब एक और देखो, जैसे 16 की पावर n+1 प्लस 16 की पावर n 4 की पावर n अपॉन में 16 की पावर n-1 4 की पावर n-1 इक्वल्स टू 10। अब बताओ ये 10 क्या है, ये 16 और 4 का समांतर माध्य है। तो आप कहोगे सर समांतर माध्य था तब आपने कहा था n का वैल्यू 0 है, लेकिन यहां n का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे वाले को देखना है, क्योंकि देखो फॉर्मेट में n नीचे होता था, तो अपन को क्या करना है, इस n-1 को 0 के बराबर रख देना है। क्योंकि क्यों रखा 0 के बराबर, क्योंकि AM है। और 16 4 अगर यहां 8 होता, अगर यहां 8 होता तो 16 और 4 का गुणोत्तर माध्य 8 होता, तो मैं इस n-1 को किसके बराबर रख देता, -1/2 के बराबर रख देता। तो बोलो n की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर 10 है तो 1 आ गई। अगर 8 है, अगर यहाँ 8 है तो वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस का 1 इस जगह प्लस का 1 हो जाएगा 1/2। तो इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन करके देखें। थैंक यू। ओके बेटा, तो अब अपन प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आपको ये याद रखना है AM है तो n इक्वल्स टू 0, GM है तो n इक्वल्स टू -1/2, और अगर HM है तो n इक्वल्स टू -1। क्या याद रखना है कि अगर AM है तो n इक्वल्स टू 0। और फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट आपको मैंने बताया। और ये 11th क्लास में आपने हर हाल में, या तो आपने 11th पढ़ी नहीं पढ़ी है तो ये जरूर देखा होगा, देखा ही होगा। a टू दी पावर n+1 प्लस b टू दी पावर n+1 अपॉन में a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n। ये स्टैंडर्ड फॉर्म। AM है तो 0, GM है -1/2, HM है तो -1। अब देखो कैसे है। अब आप कहोगे सर आपने तो बताया है कि ऊपर n+1 है नीचे n है, तो हाँ ऐसा यहाँ है ना, ये n-4 है, n-4 से एक छोटा n-5 होता है। तो बताओ ये फॉर्मेट है या नहीं है। तब अपने को ये चेक करना है कि ये जो रिजल्ट है ये AM है, GM है या HM है। तो 125 और 5, 125 और 5, 125 और 5 130, 130 का आधा 25 नहीं होता, इसका मतलब AM तो नहीं है, तो ये GM है। क्योंकि 125 5 625 का अंडर रूट 25, तो ये GM है। अगर ये GM है
तो इसमें जो n होता है, n स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जो n होता है उस n को क्या लिखा जाता है, -1/2। तो इसमें हम n-5 इक्वल्स टू -1/2 लिख देंगे, और ये माइनस का 5 इधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का 5। तो प्लस का 5 हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/2। अब ये देखो ये क्या है, 125 और 5 130, 130 का हाफ 65। इसका मतलब ये हुआ कि ये 125 और 5 का ये अर्थमेटिक मीन हुआ, और अगर ये अर्थमेटिक मीन हुआ तो हम इसके n की वैल्यू, अर्थमेटिक मीन हुआ तो क्या लिखना है, n इक्वल्स टू 0। n कौन सा होता है, नीचे वाला, तो n-5 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 0। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। फिर HM, तो ये HM के लिए क्वेश्चन देखो, 4 और 6 HM क्या होता है, HM होता है 2AB अपॉन A प्लस B। तो 2AB मतलब 2 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन में 4 प्लस 6। तो ध्यान से देखो ये चीज ये सेम है, क्यों, क्योंकि ये बन गया 48 अपॉन 10, जिसको बोल सकते हैं 24 अपॉन 5। इसका मतलब ये क्या हुआ, HM हुआ। अगर HM है तो n का वैल्यू क्या लिखना है, -1, मतलब n-8 इक्वल्स टू -1। तो n-8 इक्वल्स टू -1, देन n इक्वल्स टू 7। तो आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म AM, GM, HM है, तो ये याद रखना है। मैजिक होता चला जाएगा, आंसर आते चले जाएंगे, और हम टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना, आप जब लाइक करते हो बड़े दिल को खुशी होती है, और जरूर देखता हूँ मैं कि मेरे किस स्टूडेंट ने लाइक किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।